अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोगों को मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यू वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उसके ऊपर बात करूंगा। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो सबके लिए है वो है FIA की वैकेंसीज़। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें आई है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च है अप्लाई करने की। आज मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 16 मार्च है, तो मंडे जो है इसकी लास्ट डेट है। इसमें डिफरेंट वैकेंसीज हैं जैसे रिसर्च ऑफिसर है। लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसकी एक तो वैकेंसी एक ही है, तो एक वैकेंसी पे कम लोग अप्लाई करते हैं। और दूसरा इसका जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मैक्सिमम लोग उस तरह की क्वालिफ़िकेशन नहीं रख रहे होते। जैसे अब इकनॉमिक्स है, सोशोलॉजी में सेकंड क्लास जो है मास्टर डिग्री है। तो मैं उस वैकेंसी पे बात करूँगा जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे जो वैकेंसी है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज आई हैं इन्वेस्टिगेशन FIA में। और इसकी जो एज लिमिट है वो वैसे तो 22 से 28 साल के दरमियान जो भी है वो अप्लाई कर सकता है जिसकी भी एज है। लेकिन इसमें 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। जनरल का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कि आपकी उम्र 31 साल हो गई और आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप कहें जी नहीं, मैं मुझे शायद रिलैक्सेशन नहीं मिली हुई। ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल 22 साल से लेकर 33 साल की उम्र तक जो भी लोग हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 30 हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें थोड़ी सी जो है क्लासिफिकेशन हुई होती है। जैसे आप मेरिट की बात करें तो 2 सीटें हैं। पंजाब की ज़्यादा सीटें होती हैं क्योंकि आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पे ओपन मेरिट में 13 सीटें हैं। वुमेन कोटा के ऊपर एक सीट है। इसमें वुमेन कोटा में अक्सर जो फ़ीमेल हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि जी शायद हमारे सीटें कम आ रही हैं। ऐसा नहीं होता। अब मसलन जो मेल है वो ओपन मेरिट पे अप्लाई करता है और उसके पास 13 सीटें हैं। जो फीमेल है उसके पास 13 सीटें ये वाली भी हैं जो ओपन मेरिट पे आ रही हैं। और इसके अलावा वुमेन कोटा के अंदर उसकी एक सीट है कि अगर वो यहाँ से मर्दों से मुकाबला करके 13 सीटों में अच्छी पोजीशन पे आ जाती है तो यहाँ भी वो एडजस्ट हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो फीमेल के साथ जो उसका मुकाबला हुआ है वहाँ पे अगर उसके मार्क्स अच्छे आए इंटरव्यू के टेस्ट के तो फिर वहाँ पे वो उसकी बेहतर पोजीशन हो सकती है। ठीक है, बाकी इसमें सिंध रूरल की सीट्स हैं, इसकी 3 सीटें हैं। सिंध अर्बन की है वो 2 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 4 सीटें हैं। बलूचिस्तान की 2 सीटें और एक्स फाटा जो है उसकी एक सीट है। और इसी तरह AJK की भी एक सीट है। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। जो इसके MCQs वगैरह स्क्रीनिंग टेस्ट है इसकी मैं बात करता हूँ आगे डिटेल में जाके। उसके लिए मैंने अलहदा से कुछ आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं जो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है। उसके बाद ये भी FIA की सीट्स हैं। ये इंस्पेक्टर की हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है जो मैंने अभी बात की जिसकी ये इसका 17 ग्रेड होता है। ठीक है, और जो इंस्पेक्टर है ये 16 ग्रेड होता है, BS 16 होता है। ये भी FIA की सीट्स होती हैं और परमानेंट ही होती हैं। इसमें भी आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री है। और इसमें जो आपको क्लास क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है असिस्टेंट डायरेक्टर में वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर डिग्री है और जो इंस्पेक्टर है उसके लिए बैचलर डिग्री है। मास्टर में BS ऑनर्स किया हुआ है तो वो भी मास्टर ही होता है, या MSc की हुई है तो एक ही चीज़ है। और यहाँ पे BA भी किसी ने अगर किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के ऊपर BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BSc ऑनर्स किया हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में किया हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, जो भी है। इवन आर्ट्स में अगर BA किया हुआ है तो वो भी कर सकता है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है। इसमें हाइट देखी जाती है, 5'6" है मेल के लिए। और इसी तरह फीमेल के लिए 5'2" होती है, 5 फीट 2 इंचज़ होती है। और ये काफ़ी ज़रूरी है कि इतनी हाइट होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें भी सेम वही है जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की थी कि वैसे 20 से 28 लिखी हुई है लेकिन 5 साल जो है उसमें एज रिलैक्सेशन है। इट मीन्स के जिसकी उम्र 33 साल है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसकी वैकेंसीज देखें तो इसमें 44 सीट्स हैं। मेरिट पे जो हैं वो 3 हैं। और पंजाब के कोटे में देखें तो इसकी 21 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में 19 हैं। वुमेन में यहाँ पे एक है, फिर माइनॉरिटी की सीट्स आ जाती है। इसी तरह सिंध रूरल की हैं 5 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 4 सीटें हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि हर सूबे का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है सूबों का, बल्कि डिफरेंट है। मसलन जो सिंध का बंदा है उसका सिंध से ही मुकाबला है, उसका पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स हैं। बलूचिस्तान की अपनी सीट्स होती हैं। तो ये इसका होता है जी। इस पर आप ज़रूर अप्लाई करें। इसका अप्लाई करने का ये होता है कि लास्ट में अगर आप देखें ये एडवर्टाइजमेंट मैं डाउनलोड किया यहाँ से आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं बता देता हूँ एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ पर मिल जाएगी। इसमें ये है कि ये
अब इसमें जो BS 16 और 17 है, मसलन ये जो इंस्पेक्टर की सीट है और जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, इसकी फ़ीस 300 रुपये है। मसलन अगर आप दोनों पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने मास्टर डिग्री की हुई है और आप क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, तो आप एक चलान फॉर्म जमा कराएंगे। मैं उसको शो कराता हूँ कौन सा चलान फॉर्म है। 17 पे आप जमा कराएंगे, उसकी भी 300 फीस है। 16 ग्रेड पे कराएंगे तो उसकी भी 300 ही फीस होती है। ठीक है। ये है जी वेबसाइट, FPSC पे आप जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे और इसमें आपके पास यहाँ पे जो अपडेट्स चल रही होती हैं इसमें जाएंगे, व्यू ऑल करेंगे। व्यू ऑल करके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ये। ठीक है, कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने अप्लाई करने से पहले अपना चालान फॉर्म ज़रूर डाउनलोड करना है और उसको फिर आपने फिल करके जमा भी कराना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये आपके पास चालान फॉर्म आ जाता है। इसके ऊपर आप अपना नाम लिखते हो, CNIC नंबर लिखते हो, आपका जो केस नंबर है जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ जो केस नंबर होता है। जिस तरह अब ये लिखा हुआ है केस नंबर F462/2023-R। ठीक है, तो हर एक अपना एक केस नंबर होता है। अगर हम इसकी बात करें इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये इंस्पेक्टर का केस नंबर है F4-46/2023-R, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे इस जगह पे। इसी तरह यहाँ पे इसी तरह जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसका अपना, इंस्पेक्टर का अपना है। फिर इसकी जो फ़ी है वो 300 रुपीज़ आप लिखोगे और उसके बाद आप ये जितने भी कॉलम्स हैं इन सबको फिल करोगे। ठीक है, 1 2 3 जो भी हैं इसको आप फिल करोगे। पहले इसका प्रिंट निकालो, इसको फिल करो, इसको जमा कराओ। ठीक है, और फिर इसका जो मोबाइल में एक पिक्चर लेके आप लोग रख लोगे। उसके बाद ये होता है कि आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने फिर वापस आना अप्लाई ऑनलाइन, क्योंकि लोग ये करते हैं कि चालान फॉर्म जमा नहीं कराया होता, अप्लाई करना पहले शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता, पहले आपने चालान फॉर्म जमा कराना है। ठीक है। बाकी किसी कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर मौजूद है आप लोगों के पास, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। यहाँ पे जाके आपने फिर अप्लाई कर देना है जो भी आपकी, जैसे अभी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, CNIC नंबर है, डिपॉजिट फ़ी आपने कहाँ पे कराई, कब कराई, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है जी। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं भी आती तो मैं अवेलेबल हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। अगर फिर भी मसला है तो मैं आप लोगों के लिए अप्लाई भी इंशाल्लाह कर दूँगा जिसको अप्लाई करवाना होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं जी। तो इसका जो सिलेबस है, इंग्लिश है, इसमें करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है। तो इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। मसलन इंग्लिश के हैं तो 20 मार्क्स हैं, करंट अफेयर्स के भी 20 मार्क्स। और मैं इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करने लगा हूँ थोड़ी देर में। पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस के भी 20 मार्क्स हैं। इस्लामिक स्टडीज़ जो है, इस्लामियात जिसे हम कहते हैं, उसके भी 20 मार्क्स और मैथमेटिक्स के भी 20 मार्क्स होते हैं। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, 12 टेंसेज हैं आपके पास, फिर उनके डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं, फिर एक्टिव पैसिव हैं, ये सारा कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। इसमें आपसे वो होता ये है कि आपने कोई उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह नहीं करना होता। आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है, या फिर उसमें कोई भी वर्ड है उसको मैं, क्योंकि मेरे जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह उसमें ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, और आपको वो मटेरियल भी इंशाल्लाह यहाँ पे मैं शेयर करूँगा अपने चैनल पे। उसमें सेंटेंस लिखा होगा, अंडरलाइन किया होगा और बताया, या वैसे ही पूछा जाएगा कि जी इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और उसको जो करेक्ट उसका होगा वो आपने लिखना होता है, उसको टिक करना होता है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ये जो आपका पोर्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, इन सब में से ही उसने कुछ ना कुछ पूछना है आप लोगों से। इसी तरह आपके पास जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इनमें से चीज़ें, मतलब वो फिक्रा दे देगा आप लोगों को और वो ऑप्शन में दे देगा कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल है, कंपाउंड है, ये कम्प्लेक्स है। उसके कुछ आइडेंटिफाई करने का होता है, एक रूल होता है, उसकी बेस पर आप आइडेंटिफाई करते हो। क्लॉजेज आपसे पूछी जा सकती हैं, फ्रेजेस पूछी जा सकती हैं कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है। इस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वो आपसे जो है वो करेक्शंस पूछेगा। वो एक फ़िक्रा दे देगा और उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जी यहाँ पे वुड आना चाहिए या वुड हैव आना चाहिए या हैड आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड आनी चाहिए। इस तरह से चीज़ें होती हैं, वो मेरे लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे।
करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें जितने भी 2 सालों में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल पे जो भी डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उन सब में से पूछा जाता है। लेकिन देखने में यही आया है कि जो पिछले 6 से 10 महीनों में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे आजकल जो कुछ हो रहा है, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जो ईरान और सऊदी अरब के रिलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और उसमें किसने अपना रोल प्ले किया और ये मीटिंग्स कब हुई हैं, इस तरह से चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर की जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो ये 20 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे साइंस में से कंबाइन सा आता है। इसमें प्री पार्टीशन है, जैसे 1857 से 1947 तक का टाइम पीरियड है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन है, उसमें ये है कि जो मार्शल लॉज वगैरह हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से आए हैं, पाकिस्तान का आइन कब बना, और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की पूछी जाती हैं। फिर ईडीएस है, ईडीएस में यूनिवर्स से रिलेटेड प्लैनेट्स जो आपके हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैसेस के ऊपर पूछे जाते हैं जी, कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है, और कभी उन्होंने हीलियम के ऊपर जैसे बैलून है उसमें कौन सी गैस मौजूद होती है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस्लामियात की बात करें, बैटल्स हैं जो गज़वात लड़ी गई उनसे रिलेटेड कोई भी बात पूछी जा सकती है। इस्लामियात का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, इसको आपने अच्छे से करना होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, जो भी इवेंट्स उनकी ज़िंदगी में हुए हैं वो उनमें से चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर जो सहाबा कराम होते हैं उनमें से चीज़ें पूछी जाती हैं। टाइटल्स, किसको कौन सा टाइटल दिया गया है, कलीमुल्लाह किसका टाइटल है, खलीलुल्लाह किसका टाइटल है, ठीक है जी। जद्दुल अंबिया किसे कहते हैं, इस तरह से चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इस्लाम में डिफरेंट जो इवेंट्स हुए हैं, शब मेराज है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। और इस्लामिक बिलीफ्स हैं या जो इबादत होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, नमाज, रोज़ा, हज, कोई ऐसी चीज़ आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर जैसे कौन सी जो है इबादत कौन सी हिजरी में उसको जो है वो कहा गया कि इसमें आपने ये इबादत अब इसको परफॉर्म करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें अलजेब्रा है, रेशो है, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। इतने सिंपल नहीं होते, थोड़े क्रिटिकल से होते हैं। वैल्यूज़, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और स्टेटमेंट्स में से ही आपसे फिर पूछा जाता है कि जी अब मैं एक मिसाल ले लेता हूँ कि जैसे कहा जाता है जी कि कोई भी एक काम है उसको 10 लोग 2 घंटे में परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम वहाँ पे 12 लोग ले आते हैं तो फिर वो कितने घंटे में ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस तरह से पूछा जाएगा और फिर आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो इससे रिलेटेड थी कि जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, कामयाबी भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलती है। मेहनत करें, और जो भी आपके इसकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं है या आप पूछना चाहते हैं या अप्लाई करना है तैयारी करने के ऊपर या जो भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।